नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है। ऋग्वेद का महत्वपूर्ण सूक्त है। आइए देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और देवता का संज्ञक प्रजापति हैं। संपूर्ण हिरण्यगर्भ सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। जैसा कि वेदों के सूक्त की परंपरा है कि जिस भी देवता की स्तुति की जाती है उसे सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रथम उत्पन्न बताया जाता है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि हम देव ईश्वर को, परम ब्रह्म परमात्मा को, अलौकिक सत्ता को किसी भी रूप में पूजते हों, है उसका एक ही स्वरूप जिसे हम अलग अलग भिन्न भिन्न नाम से प्रार्थना करते हैं, जानते हैं और उनका यजन पूजन करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त के प्रथम मंत्र से। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सह दाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधि। ऋषि कहते हैं कि परम पिता परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व उत्पन्न हुआ था। उत्पन्न होते हुए ही वह सब प्राणियों का एकमात्र स्वामी हुआ और पृथ्वी और द्युलोक को धारण किए हुए है। सुख स्वरूप का संज्ञक दिव्य गुणों से युक्त उस हिरण्यगर्भ का हम सभी हवि के द्वारा यजन करते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, वह हिरण्यगर्भ स्वरूप जो परमात्मा, जो अलौकिक सत्ता, जो सृष्टि उत्पत्ति करता है, उसका हिरण्यगर्भ स्वरूप सबसे पहले उत्पन्न हुआ। भूतस्य जातः पतिरेकासीत्, और उत्पन्न होते हुए ही वह समस्त सृष्टि का, लोकों का से एकमात्र स्वामी हुआ। सह दाधार पृथ्वी द्यामुते माम, वह पृथ्वी और द्युलोक को धारण करने वाला है। कस्मै देवाय हविषा विधि, ऐसे उसका संज्ञक प्रजापति को जो दिव्य गुणों से युक्त है, सुख स्वरूप है, हिरण्यगर्भ रूप है, उनको हम हवि के द्वारा यजन करते हैं। उन्हें छोड़कर हम किसका और पूजन करें, अर्थात हम उन्हीं को हवि आदि के माध्यम से उनका पूजन यजन करते हैं। दूसरा मंत्र है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपास्ते प्रशशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधि। जो हिरण्यगर्भ प्रजापति जीवन का देने वाला है और जो बल का दाता है, जिसके शासनादेश को सभी प्राणी मानते हैं तथा देवता भी मानते हैं, अमृत तत्व जिसकी छाया के समान है और मृत्यु भी छाया के समान जिसकी वशवर्ती है, ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम सभी हवि के द्वारा यजन करते हैं। यह आत्मदह बलदा, जो जीवन को देने वाला है, बलदा बल को देने वाला है। यश विश्वम उपास्ते, संपूर्ण संसार जिसकी उपासना करता है। प्रशशम यश देवा, देवता भी जिसके आदेश को मानते हैं। यश छाया अमृतम यश मृत्यु, छाया अमृत और मृत्यु जिसके छाया के समान वशवर्ती हैं। कस्मै देवाय हविषा विधि, ऐसे का संज्ञक सुख स्वरूप उस देवता को छोड़कर हम किसका यजन करें, आराधन करें, अर्थात हम उन्हीं का हवि आदि के माध्यम से यजन करते हैं। तीसरा मंत्र है, यह प्राणतो निमिष्टो महित्वेकम इंद्राजः जगतो बभूव यह ईसे अष्टदिस्पदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधि। यह प्राण तो निमिष्टो, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही अपनी महिमा से श्वास लेने वाले और पलकों का संचालन करने वाले संपूर्ण गतिशील जगत का राजा है, स्वामी है। जो जगत के 2 पैरों वाले मनुष्यादि प्राणियों तथा 4 पैरों वाले गाय घोड़ा आदि पशुओं का भी स्वामी है, ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञा गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा यजन करते हैं। यह प्राण तो निमिष्टो, जो प्राणवान, निमिष्टो पलकों का संचालन करने वाले अर्थात चेतन जगत का स्वामी है। महित्वेकम इंद्रजः भक्तो बभूव, अपनी महिमा से एकमात्र स्वामी है। यह ईशे अष्टदिस्पदम चतुष्पदम, जो 2 पैरों वाले मनुष्यादि और 4 पैरों वाले जानवरों आदि का, पशुओं का भी स्वामी है। कस्मै देवाय हविषा विधि,
अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, उन्हें छोड़कर हम और किसका पूजन करें, यजन करें, उनकी स्तुति करें, तो हम उसका संज्ञ प्रजापति हिरण्यगर्भ स्वरूप का ही यजन और पूजन करते हैं। चौथा मंत्र है, यस्येमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसना सहाऊ यस्येमां प्रदिशो यश बाहु कस्मै देवाय हविषा विधिम। हिम से आच्छादित पर्वत जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को गाते हैं, नदियों सहित समुद्र जिसकी महिमा को गाते हैं, वह प्रधान प्रधान दिशाएं और बाहु के समान कोण यानी उपदशाएं जिसकी महिमा का गान करते हैं, ऐसे सुख स्वरूप अथवा का संज्ञक प्रजापति का, उस गुण संपन्न प्रजापति के अलावा हम और किसका यजन करें, अर्थात उन्हीं का पूजन करते हैं। यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाऊ, हिम से आच्छादित पर्वत और साथ में ही नदियों के साथ ये समुद्र जिसकी महिमा का गान करते हैं, यानी कि हिमाच्छादित पर्वत जिनकी महिमा का वर्णन करते हैं, नदी और समुद्र जिनकी महिमा का वर्णन करते हैं। यस्येमां प्रदिशो यश बाहु, ये चारों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशाएं और चार कोण जो उपदिशाएं कहलाती हैं, वायव्य नक्षत्र आग्नेय और ईशान, उनको छोड़कर वो भी ये इन्हीं का संज्ञक प्रजापति की महिमा का गान करते हैं, तो उन्हें छोड़कर हम किस देवता की उपासना करें, अर्थात उन्हीं का यजन करते हैं, उन्हीं का पूजन करते हैं। संपूर्ण सृष्टि जिनकी महिमा का गान करती है। येन दौ उग्राः पृथ्वी यालादादेन स्तंभित येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधिम। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने द्युलोक को ऊपर उठाया और जिसने पृथ्वी को स्थिर कर दिया है, जिसने स्वर्गलोक को ऊपर थामा हुआ है और सूर्य को अंतरिक्ष में थामा है, जो आकाश में जलों का या मार्ग को बनाने वाला है, ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञा गुण संपन्न उन हिरण्यगर्भ प्रजापति के अतिरिक्त हम और किसका यजन करें, अर्थात उन्हीं का पूजन करते हैं, यजन करते हैं हवि के माध्यम से। ये न देव उतरा पृथ्वी, जिसने द्युलोक को ऊपर उठाया है, जिसने पृथ्वी को दृढ़ किया हुआ है। ये न स्वस्तंभित नाका, जिसने अंतरिक्ष को ऊपर उठाया है और सूर्य को भी अंतरिक्ष में थामा हुआ है। यो अंतरिक्ष रसो विमाना, जो आकाश में जलों के मार्ग को बनाने वाले हैं। कस्मै देवाय हविषा विधिम, उनको छोड़कर हम और किस देवता की उपासना करें, अर्थात हम उन हिरण्यगर्भ प्रजापति का पूजन करते हैं, यजन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं छात्र छात्राओं की दृष्टि से उपयोगी। हिरण्यगर्भ सूक्त किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, जैसा लिखा ही हुआ है। हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? हमने अपनी प्रथम स्लाइड में देखा था, जब आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे हम आपके साथ, देखा था कि किस प्रकार हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त था और इसके मंत्र दृष्टा ऋषि स्वयं हिरण्यगर्भ थे और देवता का संज्ञक प्रजापति थे। अन्य प्रश्न को भी देखते हैं। संपूर्ण हिरण्यगर्भ सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इस सूक्त में किस छंद का प्रयोग है? तो त्रिष्टुप छंद, जैसा भी बताया मैंने। सृष्टि में सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ था? हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए, वही परमात्मा का सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ रूप उत्पन्न। कौन मनुष्य और पशुओं का निर्माण करता है? द्विपदा चतुष्पदा दोनों ही, 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले, समस्त सृष्टि का निर्माण करने वाले वही हिरण्यगर्भ प्रजापति हैं। उन्हीं के द्वारा सभी विनिर्मित। धन्यवाद। आज हमने हिरण्यगर्भ प्रजापति सूक्त के कुछ 1 से लेकर 5 तक के मंत्रों का अध्ययन किया। इसके द्वितीय भाग में हम 5 से लेकर आगे के 10 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। अगली श्रृंखला में जुड़े रहिए हमारे साथ ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त को देखने के लिए। धन्यवाद।